क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत ज़्यादा ज़रूरी है या अक्ल? ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोगों ने किस्मत मांगी और अक्ल खो दी। एक आम आदमी को चुन लिया गया किस्मत बांटने के लिए, मगर जब अक्ल और नसीब आमने सामने आए तो अंजाम ने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये कहानी है चांदपुर गांव की, जहां लोग सादा थे मगर ख्वाबों से भरे हुए थे। वो समझते थे कि किस्मत सब कुछ है, मेहनत कुछ भी नहीं, इसलिए हमेशा किस्मत के पीछे ही भागते रहे। उसी गांव में एक शख्स रहता था, बशीर। गरीब जरूर था मगर अक्लमंद और साफ दिल। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो किस्मत पर यकीन नहीं रखता था बल्कि मेहनत पर यकीन रखता था। एक दिन सभी गांव वाले दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो बात चली, किस्मत अच्छी हो तो इंसान बादशाह, वरना गुलाम ही रहता है। तो बशीर हंसकर बोला, किस्मत नहीं, अक्ल इंसान को ऊंचा करती है। एक दिन अचानक धुंध में से एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उनके हाथ में दो शीशे की बोतलें थीं। एक में चमकती हुई रोशनी अक्ल और दूसरे में चमकती हुई रोशनी किस्मत की थी। उन्होंने खुद से कहा, आज ये गांव खुद फैसला करेगा कौन सी बोतल ज्यादा कीमती है। उस बुजुर्ग ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मेरे पास दो बोतलें हैं, एक किस्मत की और एक अक्ल की। अब तुम सब आपस में मशवरा करो और मुझे बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सी चाहिए। तो गांव वालों ने कहा, हमें किस्मत की बोतल चाहिए, अक्ल नहीं। जब बशीर की बारी आई तो उसने बिला झिझक अक्ल वाली बोतल को चुन लिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा याद रखना, किस्मत तुमसे दूर जाएगी। तो बशीर बोला, कोई बात नहीं, मैं अक्ल से अपनी किस्मत बना लूंगा। जब दूसरा दिन हुआ तो गांव के वो लोग जिन्होंने किस्मत की बोतल चुनी थी, उनके घर दौलत, खुशियां और शोहरत आ गई, और बशीर का घर वैसा ही रहा, सादा, खामोश। तो लोग उस पर हंसते हुए कहने लगे, देखो हमने कहा था ना, ये पागल है। एक दिन गांव का कुआं बंद हो गया तो सभी गांव वाले अपनी किस्मत को कोसते हुए खुद से कहने लगे, हमारी किस्मत ही खराब है। तो कोई कहता, हमारी किस्मत में पानी ही नहीं लिखा हुआ। मगर बशीर ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने पत्थरों के नीचे से नया रास्ता निकाला तो पानी दोबारा चल पड़ा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इसी तरह कुछ दिनों से बशीर ने महसूस किया कि आसमान पर बादल डेरा जमाए बैठे हैं, तो लगता है बारिशें होने वाली हैं। इसलिए मैं पहले से ही अपनी छत मजबूत कर लेता हूँ। मगर गांव के वो लोग जिन्होंने किस्मत को चुना था, वो उसी पर भरोसा करके बैठे रहे और सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि उनकी फसलें भी तबाह हो गईं। अब गांव के लोग परेशान हाल बशीर के पास आने लगे और कहते, हमें भी सिखाओ अक्ल कैसे काम आती है। तो बशीर ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखो, किस्मत दरवाजा खोलती है मगर अक्ल रास्ता दिखाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो बुजुर्ग दोबारा से गांव वापस आए और उन्होंने देखा कि वो लोग जो किस्मत चुनने वाले थे, उनके पास दोबारा से सब कुछ फिर वापस आ गया, मगर उनके चेहरों पर सुकून नहीं था। जबकि बशीर ने अक्ल को चुना था और वो गरीब था लेकिन मुतमईन नजर आ रहा था। उस बुजुर्ग ने बशीर को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा चाहो तो अपनी अक्ल के बदले किस्मत ले लो, तो सब कुछ पा लोगे। मगर बशीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो नहीं बदलूंगा जो मुझे खुद पहचान देता है, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। उसी रात गांव के एक घर में आग लग गई। किस्मत वाले लोग सिर्फ देखते ही रह गए, मगर बशीर ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और उस आग की लपेट में आए हुए गांव वालों को उसने बचा लिया। उस बुजुर्ग ने जब बशीर को लोगों को बचाते हुए देखा तो उसके पास आकर कहने लगे, बेटा तुमने आज दिखा दिया कि अक्ल किस्मत से बड़ी है। किस्मत बस मौका देती है मगर अक्ल जिंदगी बचाती है। इसके बाद उस बुजुर्ग ने बशीर से कहा,
अब तुम दोनों के हकदार हो, अक्ल भी और किस्मत भी। रोशनी के दो रंग बशीर के हाथों में सिमट गए और वो चांदपुर का सबसे समझदार इंसान कहलाने लगा। अब बशीर ने गांव वालों को सिखाया कि तुम लोग किस्मत का इंतजार ना करो, मेरी बात मानो, काम करो, सोचो और समझ से आगे बढ़ो। अब चांदपुर में हर शख्स अकल के सहारे जीता था। गांव के लोग जो कि अब बदल चुके थे, इसलिए वो बुजुर्ग मुस्कुराए और गांव छोड़कर वहां से चले गए। मगर उनके अल्फाज आज भी गांव में गूंजते हैं, किस्मत हाथ में नहीं, दिमाग में लिखी जाती है। बशीर अब गांव के बच्चों को पढ़ाता, कहता किस्मत की उम्मीद छोड़ दो, अक्ल की मशाल जलाओ, क्योंकि किस्मत तुम्हें आगे ले जा सकती है मगर अक्ल तुम्हें गिरने नहीं देती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, किस्मत शायद दरवाज़ा खोलती है मगर अक्ल रास्ता बताती है, क्योंकि जो सोचता है वही जीतता है।